A very good morning to all of you. So let's start the video without further ado. तो आज का हमारा एडिटोरियल है कि जो बच्चों का जो फंडामेंटल राइट है उससे संबंधित आज का द हिंदू एडिटोरियल है। तो शुरू करते हैं। राइट्स एट द सेंटर। राइट्स एट द सेंटर का मतलब होता है अधिकार कहाँ पर है? केंद्र में। केंद्र में अधिकार। ऑन चाइल्ड्स राइट, बच्चों के अधिकार पर। टू प्रोटेक्ट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जीन से संबंधित इन्फॉर्मेशन को सुरक्षित करने के लिए। प्रोटेक्ट मीन्स होता है शील्ड, सुरक्षित करना। द इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड मस्ट बी, बच्चों का जो इंटरेस्ट है, जो हित है, वो अवश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? द फोकस ऑलवेज, हमेशा ये फोकस होना चाहिए कि बच्चों का जो भी हित है उसके प्रति हमारा फोकस अवश्य होना चाहिए। नॉट जस्ट इन कस्टडी डिस्प्यूट, न केवल कस्टडी डिस्प्यूट को लेकर के। इन 1959 1959 में द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एडॉप्टेड, 1959 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये अपनाया। एडॉप्ट मीन्स अपनाना। क्या अपनाया? द डिक्लेरेशन, घोषणा को अपनाया। ऑफ द राइट्स ऑफ चाइल्ड, बच्चों के अधिकार का जो डिक्लेरेशन है 1959 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अपनाया। द फर्स्ट चार्टर ऑफ इट्स काइंड, अपने प्रकार का जो पहला चार्टर है, जो पहला नियम है। इंश्योरिंग, सुनिश्चित करते हुए मूल अधिकार, बेसिक राइट्स टू ऑल चिल्ड्रेन, सभी बच्चों के लिए जिसका एज कितना है? 18 वर्ष से कम है। विद दिज वर्ड्स, वे सभी शब्दों के साथ। मैन काइंड ऑविश टू द चाइल्ड द बेस्ट इट कैन गिव, मानव जाति बच्चों के लिए ऋणी होता है जितना बेहतर तरीके से मानव जाति इसे प्रदान कर सकता है। यट, फिर भी, एज इज वेल डॉक्यूमेंटेड, फिर भी यह क्या है? क्योंकि यह एक वेल डॉक्यूमेंटेड के रूप में है। चिल्ड्रेन बिकॉज ऑफ देयर वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है अनप्रोटेक्टेड, कमज़ोर। क्योंकि उनके कमज़ोर के कारण, फिर पढ़े यहाँ से, चिल्ड्रेन ऑफन बिकम विक्टिम्स ऑफ एब्यूज ऑफ पावर, बच्चे प्रायः क्या हो जाते हैं? पीड़ित हो जाते हैं। किसका पीड़ित हो जाते हैं? एब्यूज और पावर, माने कहने मतलब शक्ति का दुरुपयोग का बच्चे अक्सर पीड़ित हो जाते हैं। बाय द वेरी पीपल, और ये किसके द्वारा किया जाता है? वही लोगों के द्वारा किया जाता है हु आर इंटरेस्टेड विथ देयर प्रोटेक्शन। ये पावर का जो एब्यूज ऑफ पावर का जो विक्टिम होता है बच्चे लोग, अक्सर वो उन्हीं लोगों के द्वारा किया जाता है जिसको बच्चों के देखभाल के लिए, बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए जिसे सौंपा गया है, वही लोग ही ये पावर का मिसयूज करता है। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि अक्सर बच्चे लोग पीड़ित हो जाते हैं। द एडवांसमेंट्स का मतलब होता है विकास इन डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी में विकास हैव हेल्पेड ऑन मैनी फ्रंट्स, मदद किया है
कई मोर्चों पर। डिजिटल टेक्नोलॉजी में विकास कई मोर्चों पर क्या किया है, मदद किया है। फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, बर्थ का रजिस्ट्रेशन होता है। क्रिएटिंग ये लीगल आइडेंटिटी टू हेल्थ केयर, और ये क्रिएट करता है एक कानूनी पहचान हेल्थ केयर को लेकर के। बट लेकिन इस फॉरवर्ड मार्च, लेकिन अगर हम आगे की बात करें, इट शुड नॉट ट्रैम्पल। ट्रैम्पल का मतलब होता है क्रश, कुचल देना। ऑन द राइट्स इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब होता है महत्वपूर्ण। लेकिन इसे जो बच्चों का जो महत्वपूर्ण अधिकार है, इसको कुचलना नहीं चाहिए। टू ये हारमोनियस अपब्रिंगिंग, अपब्रिंगिंग का मतलब होता है लालन पालन। हारमोनियस का मतलब होता है फ्रेंडली ऑफ ये चाइल्ड। एक बच्चे का जो लालन पालन है, उससे जो इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण अधिकार है, उसको लेकर इस बात को इसे कुचलना नहीं चाहिए, इसको क्रश नहीं करना चाहिए। लेनिंग ऑन ए चाइल्ड्स फंडामेंटल राइट, एक बच्चे का फंडामेंटल राइट के प्रति झुकाव, किस बात को लेकर, टू प्राइवेसी, प्राइवेसी को लेकर के। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ रूल्ड, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने शासन किया है कि चिल्ड्रन कांट बी मैकेनिकली सब्जेक्टेड टू डीएनए टेस्ट। सब्जेक्ट टू का मतलब होता है के अधीन आना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये शासन किया है, क्या किया है, कि बच्चे को डीएनए टेस्ट के तहत मैकेनिकल तरीके से नहीं लाया जा सकता है। किस में, अगर फिर पढ़िए, इन ईच एंड एवरी केस, प्रत्येक मामले में, बिटवीन वेरिंग पेरेंट्स, जो माता पिता आपस में लड़ रहे हैं, उसके बीच में प्रत्येक केस में बच्चों को मैकेनिकल तरीके से डीएनए टेस्ट के तहत नहीं लाया जा सकता है। एज ए शॉर्टकट, एक शॉर्टकट के रूप में, टू एस्टेब्लिशिंग इनफिडेलिटी। इनफिडेलिटी का मतलब होता है बेवफाई, बेवफाई को स्थापित करने के लिए। इन ये पिटिशन फाइल्ड बाय ए मैन, एक आदमी के द्वारा फाइल किया गया पिटिशन में, हु क्वेश्चनड हिज सेकेंड चाइल्ड्स पैटर्निटी। पैटर्निटी का मतलब था पैतृत्व। एक आदमी के द्वारा फाइल किया गया पिटिशन में एक आदमी ने अपने दूसरे बच्चे का पैटर्निटी को लेकर के मामला खड़ा किया, प्रश्न किया, क्वेश्चन किया पिटिशन में। जस्टिस बी रामासुब्रमण्यम एंड बी नागरत्ना ऑब्जर्व्ड। जस्टिस बी एंड बी जो भी है जस्टिस का नाम, उन लोगों ने ये ऑब्जर्व किया, ये ध्यान दिया, क्या ध्यान दिया, कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन शेड्स लाइट ऑन, शेड लाइट ऑन। शेड लाइट ऑन का मतलब होता है हाईलाइट, पर प्रकाश डालना। क्या होता है, पर प्रकाश डालना। आगे फिर पढ़ते हैं। जस्टिस बी रामासुब्रमण्यम एंड बी नागरत्ना ऑब्जर्व किया, क्या किया, कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो जीन से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है, वो एक पर्सन का जो इसेंस होता है, इसेंस का मतलब था सार, एक व्यक्ति का जो सार, एक व्यक्ति के सार पर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रकाश डालता है। शेड लाइट ऑन का मतलब था पर प्रकाश डालना।
गोइंग टू वेरी हर्ट ऑफ हु शी योर ही इज, और यह बात दिल पर जाता है, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो बच्ची हो। दिस इंटीमेट, इंटीमेट का मतलब था क्लोज, घनिष्ठ होता है इसका मतलब। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यह घनिष्ठ और पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज पार्ट ऑफ ए चाइल्ड्स फंडामेंटल राइट। यह घनिष्ठ और पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक बच्चे का फंडामेंटल राइट का एक भाग ही है। द कोर्ट सेड, ये बात कौन कहा? कोर्ट ने कहा। चिल्ड्रन हैव द राइट, बच्चों के पास अधिकार है। इट पॉइंटेड, कोर्ट ने ये संकेत दिया। पॉइंट आउट में संकेत देना होता है। कोर्ट ने संकेत दिया। नोट हैव देयर लेजिटिमेसी क्वेश्चनड फ्रीवलसली बिफोर ए कोर्ट ऑफ लॉ। फ्रीवलसली का मतलब होता है लाइटली, मतलब किसी भी बात को सीरियस में नहीं लेना। बच्चों से संबंधित जो वैधता है उस वैधता को लेकर के कोर्ट के सामने बिना सोचे समझे प्रश्न आप करते हैं तो ये गलत है। डायरेक्टिंग कोर्ट्स सभी कोर्ट को निर्देश देते हुए टू एक्नॉलेज में स्वीकार करने के लिए दैट की चिल्ड्रन मस्ट नॉट बी रिगार्डेड एज मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। बच्चों को मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के रूप में रिगार्ड नहीं किया जाना चाहिए। एंड दैट, और कि दे बी सब्जेक्टेड टू फॉरेंसिक एंड डीएनए टेस्टिंग, और उन लोगों को फॉरेंसिक और डीएनए टेस्टिंग के तहत लाया जाना चाहिए। ओनली, एकमात्र एज ए लास्ट रिसोर्ट, एकमात्र अंतिम उपाय के रूप में। जब आपके पास किसी प्रकार का विकल्प ना हो, जब अंतिम लास्ट रिसोर्ट है बचे आपके पास में, कहने का मतलब है किसी प्रकार का आपके पास में उपाय नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आप बच्चे को फॉरेंसिक और डीएनए टेस्टिंग करवा सकते हैं। पार्टिकुलरली, विशेष रूप से व्हेन, जब दे आर नॉट पार्टीज टू ए डाइवर्स प्रोसीडिंग्स, मीन्स कार्यवाही होता है। प्रोसीडिंग्स मतलब विशेष रूप से जब उन लोगों के पास में किसी प्रकार का पार्टी नहीं है, किस बात को लेकर के, एक डाइवर्स कार्यवाही को लेकर के, तो इस कंडीशन में बच्चे को फॉरेंसिक और डीएनए टेस्ट नहीं कराया जाना चाहिए, ये कोर्ट का कहना है। जस्टिस नगरंथना ऑब्जर्व्ड, जस्टिस ने ये ऑब्जर्व किया दैट की इट इज इम्परेटिव, यह महत्वपूर्ण है। इम्परेटिव मीन्स होता है सुपर इम्पोर्टेंट, क्रूशियल होता है, इसेंस होता है, वाइटल होता है। दैट की चिल्ड्रन डू नॉट बिकम द फोकल पॉइंट ऑफ बैटल बिटवीन स्पाउसेस, बच्चे केंद्र बिंदु नहीं होते हैं। किसका केंद्र बिंदु? जो कपल के बीच में जो लड़ाई हो रही है उस लड़ाई का केंद्र बिंदु बच्चे नहीं होते हैं। वाइल, जबकि दिस इज ए वेलकम मूव, जबकि यह एक स्वागत करने लायक कदम है। ये रीडिंग ऑफ द 1989 यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन 1989 का जो यूनाइटेड नेशन का जो सम्मेलन जो हुआ था उसका अध्ययन। कन्वेंशन का मतलब था सम्मेलन, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस होता है। किस बात को लेकर के? ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, बच्चों के अधिकार पर। और ये क्या दिखाता है एक अध्ययन?
ये अध्ययन दिखाता है कि देयर आर माइल्स टू गो, बहुत दूर अभी जाना बाकी है, अभी सफ़र बहुत लंबा है। देयर आर माइल्स टू गो, ये लंबा सफ़र है जाने के लिए। बिफोर किसके सामने? एवरी चाइल्ड इन इंडिया, भारत में प्रत्येक बच्चों के सामने जाने के लिए अभी लंबा सफ़र है। इज़ गारंटीड, ये गारंटीड किया जाता है, गारंटी दिया जाता है किसका? स्पेशल केयर का एंड असिस्टेंस का, कि बच्चों को स्पेशल केयर और असिस्टेंस मिलेगा भारत में, ये गारंटी दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर भारत अभी हर एक बच्चे को नहीं मिल पाता है। तो वही कह रहा है कि देयर आर माइल्स टू गो, अभी लंबा सफ़र है जाने के लिए। टू मैनी चाइल्डहुड्स, बहुत सारे बचपने को और कट शॉर्ट कर दिया जाता है। एंड और द मैक्सिम का मतलब होता है शेइंग, कहावत। और एक कहावत है, क्या कहावत है? कि एवरी चाइल्ड हैज़ एवरी राइट, प्रत्येक बच्चे के पास में प्रत्येक अधिकार है। क्या है? कि एवरी चाइल्ड हैज़ एवरी राइट, प्रत्येक बच्चों के पास प्रत्येक अधिकार है। लेकिन क्या होता है? अधिकार ऑफन फॉरगटन, प्रायः भुला दिया जाता है। इंडिया रेटिफाई मीन्स होता है अप्रूव, स्वीकृति देना। भारत ने रेटिफाई किया, स्वीकृति दिया कन्वेंशन, सम्मेलन को इन 1992 में भारत ने इस सम्मेलन को स्वीकृति दिया। ओवर द ईयर्स 1992 से लेकर के अभी तक सेवरल लॉज हैव बीन एनेक्टेड, कई नियम कानून लागू किए गए हैं। टू प्रोटेक्ट्स द राइट्स, अधिकार को सुरक्षित करने के लिए। किसका अधिकार? ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए भारत में कई नियम कानून लागू किया गया है। यद्यपि देयर इम्प्लीमेंटेशन, उन लोगों का जो लागूकरण है, हैज ऑफन बिन डॉजी, यह प्रायः क्या रहा है? डॉजी रहा है। ट्रिकी मीन्स होता है कुटिल रहा है। फेलिंग टू शील्ड का मतलब होता है प्रोटेक्ट। ठीक है, शील्ड के साथ में हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ आता है। शील्ड फ्रॉम या प्रोटेक्ट फ्रॉम या तो शील्ड फ्रॉम, दोनों सही है आपका। फेलिंग या सफल होते हुए उन लोगों को किसमें? सुरक्षित करने के लिए। सुरक्षित किससे करना था? देखिए, एब्यूज से करना है, वायलेंस को लेकर के इस बात को भी करना है, एक्सप्लॉयटेशन एंड और क्या है? नेगलेक्ट, या सफल होते हुए कि उन लोगों को सुरक्षित करने के लिए, कि सुरक्षित करने में हम लोग क्या हुए हैं? या सफल हो गए हैं। किससे सुरक्षित करना था? एब्यूज को लेकर के, वायलेंस को लेकर के, और एक्सप्लॉयटेशन, और इधर नेगलेक्ट जो नज़रअंदाज हो रहा है बच्चों के प्रति, इसके प्रति हम लोग क्या है हमें? कि यह सफल रहे हैं। द प्रिंसिपल ऑफ द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, बच्चों का जो सबसे अच्छा हितकारी जो हित है, उसका सिद्धांत मस्ट बी, अवश्य होना चाहिए। किसमें? एट द सेंटर ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोशल बिहेवियर। एस्पेक्ट का मतलब था पहलू, सोशल बिहेवियर के प्रत्येक पहलू के केंद्र में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बच्चों का जो बेस्ट इंटरेस्ट है उसका प्रिंसिपल, सोशल बिहेवियर के प्रत्येक पहलू के केंद्र में अवश्य होना चाहिए। एंड और
नॉट जस्ट इन कस्टडी डिस्प्यूट, ना केवल कस्टडी डिस्प्यूट को लेकर के। कहने का मतलब है कि जब पति और पत्नी के बीच में, कहने मतलब वाइफ और हस्बैंड के बीच में जब डाइवर्स होता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि बच्चा किसका होगा। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ इसी बात को लेकर के नहीं, बच्चे से रिलेटेड कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम सोशल बिहेवियर के प्रत्येक पहलू के सेंटर में अवश्य होना चाहिए। और ये बात क्या है, क्या होना चाहिए कि बच्चों का जो इंटरेस्ट है, जो बेस्ट इंटरेस्ट है और उसका जो प्रिंसिपल है, ये बात अवश्य फोकस किया जाना चाहिए। तो यहीं पर समाप्त होता है आज का एडिटोरियल। तो मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल में। थैंक यू।